हेलो गाइस, वेलकम टू आराध्या चैनल। ये व्लॉग है 2024 के बुग्गू के बर्थडे की। दिन में हमने पूजा रखी थी। ये रही बुग्गू, ये रही मैंने ट्रेडिशनल लुक लिया था जो हमारे उत्तराखंड में होता है, पिछोड़ी पहन के। और बुग्गू को पहनाई थी हमने येलो कलर की फ़्रॉक। ये पूजा की तैयारियां हो रही थी। पंडित जी आ चुके थे, पूजा स्टार्ट हो चुकी थी और धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगी। ये रहे हमारे पंडित जी जो कि बुग्गू की हर बार पूजा में आते हैं। एक पंडित जी और हैं, ये भी आते हैं। ये हमारा मंदिर था। ये हमने डेकोरेशन कर रखी थी। ये फ्लावर। बुग्गू जिद कर रही थी कि भाई मुझे तो लड्डू खाना है, इसके लड्डू फेवरेट है। लड्डू को ये लक्कू लक्कू कहती है। तो फिर पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, वो कन्या है, उसको आप लड्डू दे दीजिए। तो मैं इसको लड्डू दे रही हूँ और उसको छेड़ रही थी कि तुमको पहले लड्डू चाहिए। तो वो हंस रही थी। ये बुग्गू की नानी है ब्लू कलर के सूट में, और उसके बगल में मौसी थी उसकी। ये लड्डू खा रही है, ये इसके पापा हैं। इस तरह से कुछ हमारी पूजा रही। बुग्गू की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य है और खुशहाल ज़िंदगी के लिए हमने एक पूजा रखवाई थी। दिन में पूजा करवाई थी हमने। तो यही वही पंडित जी ने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया था। ये मेरे ख्याल से कोई मार्कंडेश्वर कोई पूजा होती है लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो ये वही पूजा थी। एक्चुअली हमें इतना आइडिया नहीं कि कौन सी पूजा करवानी चाहिए। हमने पंडित जी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये वाली पूजा आप करवा सकते हैं। ये रही मेरी प्रिंसेस, मेरी बेटी बुग्गू। ये देखो, ये रही। हाँ, ये देखो, ये देखो, इसने येलो कलर की फ़्रॉक पहनी है। ये रही इसकी नानी। ये नानी से बात कर रही है। इसके पापा उठ गए पूजा के लिए। अब पूजा आगे की शुरू हो रही है। ये लड्डू माता रानी को चढ़ गए। हमने दिन में पूजा रखवा ली थी ताकि रात को, मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि पहले ही करवा लेते हैं, एक दिन पहले। इस बार इस साल की जो पूजा है मैं सोच रही हूँ एक दिन पहले कराऊंगी, एक दिन पहले कराऊंगी। लेकिन इस दिन हमने ये करा था कि 11 दिसंबर को उसका बर्थ हुआ था, तो हमने 11 दिसंबर की दोपहर मॉर्निंग में ही हमने पूजा रख दी थी। ये हमारे पड़ोस में हमारी नेबर हैं भाभी, और ये उनकी बेटी है शुभी। इसका बर्थ भी अक्टूबर में हुआ था, नवंबर दिसंबर 2 महीने की थी। ये यज्ञ शुरू हो गया था। ये बुग्गू हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कभी भी कोई भी पूजा होती है ना, बुग्गू बहुत एंजॉय करती है। फिर हमारे में एक ट्रेडिशन है कि कोई ना कोई, चाहे सोने या चांदी की, चाहे कड़ूले है, चाहे पायल हो, बर्थडे वाले दिन पहनाया जाता है जिसका बर्थडे होता है। तो हम इसके लिए लेके आए थे कड़ूले, जो हमने उस दिन पंडित जी से इसमें इनकी पूजा करवा के इसको पहनाया था। अब इसके पापा पहनाएंगे इसको। मैंने और इसके पापा ने मिलके इसको पहनाया था और बुग्गू को दक्षिणा दी थी और इसकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की थी। ये देखिए, ये दक्षिणा का पैकेट दे दिया इसके पापा ने। ये हमारी पड़ोस में भाभी जी हैं, प्रतिमा भाभी, जो कि पंडित जी से आशीर्वाद ले रही है, शुभी को आशीर्वाद दिलवा रही है। कलावा बंधवा रही हैं, कलावा बंध रहा है उनको। ये कुलदीप बुग्गू को कड़ूले पहना रहे हैं। ये पहन लिए। अब शाम के समय की भी डायरेक्ट शाम में चलते हैं, जब बुग्गू के बर्थडे की तैयारियां शुरू हो गई थी। केक कटिंग। ये इसकी नानी थी, ये हमारे पड़ोस में थे। ये जो भी बच्चे थे, हम बच्चों को बुलाया था हमने। बुग्गू के जो भी थोड़ी बहुत छोटे बड़े बच्चे थे जिसको वो देख के वो खुश हो जाती है, तो ये सारे बच्चे आए हुए थे। ये केक कटिंग हो रही थी। अब बुग्गू बहुत खुश थी उस दिन, बहुत इन्जॉय कर रही थी। ये इसके टॉयस रखे हुए हैं। ये इसके नानू थे, मौसा जी थे, भाभी थी, दो भाभियाँ थी। इसकी, मेरी बहन की शादी अभी कुछ टाइम पहले ही हुई थी, तो उसके हस्बैंड और मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, जो बुग्गू की फेवरेट मौसी है, जिसको मोची 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 करती है।
ये रहा हमने केक। बुग्गू ने बोला था मुझे किट्टी वाला केक चाहिए, किटी वाला केक चाहिए, तो हम उसके लिए किटी वाला केक लेके आए थे। अब वो केक कट कर रही है। बहुत खुश थी वो इस दिन। ये मैं आ गई, मैं इसको केक कट करके खिला रही थी। पर बुग्गू इस दिन इतनी एक्साइटेड थी कि वो किसी के हाथ से केक नहीं खा रही थी। बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ से थोड़ा सा उसने टेस्ट किया था, लेकिन वो इस दिन बहुत खुश थी। सारे बच्चों को देखे, होता है ना बच्चे बच्चे में खुश हो जाते हैं। तो वो एक तो केक, उसका बर्थडे भी था, केक भी आया हुआ था, सारे बच्चे भी आए थे, तो वो बहुत इन्जॉय कर रही थी। उसको ऐसा लग रहा था सारे बच्चे बस घर ना जाए, मेरे साथ यहाँ पे खेलते रहे, हम लोग बस मस्ती करते रहे। बच्चों के लिए हम छोटी सी हमने पार्टी रखी थी, हमने डिनर नहीं रखा हुआ था क्योंकि बच्चे मोस्टली डिनर करते नहीं हैं। तो हमने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट और केक ये सब मंगवाया था। केक कटिंग के बाद हमने उनको वही दिया था, क्योंकि बच्चे मतलब खाना तो अपने घर में डेली ही खाते हैं, लेकिन एक पार्टी होती है तो पार्टी में बच्चे यही चीज़ ज़्यादा एंजॉय करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब। तो हमने इनके अकॉर्डिंग हमने यही मंगवाया था, पिज़्ज़ा, बर्गर, केक ये सब था। ये बच्चे सारे केक खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब इसकी नानी आई, नानी अब इसको केक खिलाएंगी और इसके ये नानू आ गए, केक खिलाएंगे इसको। लेकिन वो उसने नानी के हाथ से तो खा लिया था, लेकिन लेकिन बाकी बच्चों ने भी उसको इतना खिला दिया था कि वो खाना ही नहीं चाहती, तो उसने फिर नानू के हाथ से भी नहीं खाया। फिर बोलती छोड़ो 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 मुझे, मैं अपने आप खा लूँगी। फिर हम केक लेके चले गए। फिर हमने केक कट करा सबको, सारे बच्चों की प्लेटों में हमने पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, केक सब डिस्ट्रीब्यूट बराबर करके इन बच्चों को दिया था। तो कुछ इस तरह से रहा था बुग्गू का बर्थडे। पहले बर्थडे में बुग्गू बहुत बीमार हो गई थी, तो हम पहले बर्थडे इसका मना नहीं पाए थे। सोचा तो था हमने कि किसी अच्छे उसमें जाके, फर्स्ट बर्थडे है तो फर्स्ट बर्थडे पे बड़ी उम्मीदें होती हैं कि हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये इतनी बीमार हो गई थी कि हम पहला बर्थडे इसका कर ही नहीं पाए थे। ये उसी टाइम पे, अपने बर्थडे के टाइम पे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी, मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो बड़ी मुश्किल से हम फिर इसको डिस्चार्ज करके घर लेके आए। हमने एक घर में ही छोटा सा केक मंगाया था, खुद ही इसके साथ केक काट लिया था बस। सेकंड बर्थडे में हमारी यही भगवान से प्रार्थना थी कि अब की बार वो बीमार ना पड़े, और टच वुड सब ठीक रहा। तो ये सेकंड बर्थडे था इसका। अब इसका जल्दी आने वाला है इसका थर्ड बर्थडे, तो आई होप थर्ड बर्थडे इस वाले से भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन इस बार हम ना जो पूजा है वो एक दिन पहले रख देंगे, यानी कि 10 दिसंबर को हम इसकी पूजा रख देंगे, क्योंकि एक ही दिन में 2 फंक्शन करना ऐसा हो जाता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है। क्योंकि दिन में पूजा करो, शाम को केक कटिंग करो, बहुत काम बढ़ जाता है। तो चलिए, आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।